सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दिव्य एस्ट्रो निखिल पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेष लगन का प्रत्येक जातक अपनी लग्न कुंडली अर्थात जन्म कुंडली के माध्यम से अपने जीवन में धन लाभ की स्थिति को जान पाएगा। आप अपने जीवन में कितना धन लिखा कर लाए हैं, कितना धन आप अपने जीवन में अर्जित करेंगे, यह सब आज आप जान पाएंगे। साथ ही मेष लग्न के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उनकी धन की स्थिति हमेशा बेहतर रहे। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने मेष लग्न की कुंडली यहाँ पर बनाई हुई है। यदि आपकी कुंडली में इस स्थान पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है। इसके साथ ही कुछ जरूरी सूत्र जिन पर हमें विचार करना होगा यहाँ लिख रखे हैं। इनके माध्यम से आप स्वयं ही अपनी कुंडली से धन की स्थिति का आकलन कर पाएंगे। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन का कार्य करता है। दर्शकों, हम मेष लग्न के जातकों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपने आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे, जिसमें संतान, शिक्षा, प्रेम, व्यापार, नौकरी, कार्यक्षेत्र, विवाह, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कर्म क्षेत्र, लाभ आदि प्रत्येक विषय पर एक विस्तृत वीडियो आप हमारे चैनल पर पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो उसे निकाल लीजिए और यदि नहीं है तो एस्ट्रोसेज ऐप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर इसे कुंडली को जनरेट कर सकते हैं। अब आगे क्या प्रक्रिया फॉलो करनी है आइए जानते हैं। सबसे पहले दर्शकों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है धनेश। धनेश की स्थिति, किसी भी कुंडली में धन की स्थिति को जानने के लिए उस लग्न के द्वितीय भाव के स्वामी अर्थात द्वितीयेश या धनेश की स्थिति को देखा जाता है। तो मेष लगन के जातकों की कुंडली में द्वितीयेश धनेश बनते हैं शुक्रदेव, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में द्वितीय भाव में बनती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो आपके धनेश हुए शुक्रदेव, यानी कि मेष लगन में जिन्हें धन का कार्य सौंपा गया है वह हैं शुक्रदेव। अब हमें यहां से शुक्रदेव की स्थिति को आपकी कुंडली में देखना होगा, यानी आपकी कुंडली में शुक्रदेव किस भाव में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव कुंडली के शुभ कारक भावों में बैठे हुए हैं या अशुभ भावों में बैठे हुए हैं। शुभ भावों को मैंने ग्रीन से यहाँ बनाया हुआ है और अशुभ भावों को मैंने यहाँ रेड से लिखा हुआ है। अब आप यह देखिए कि आपके धनेश शुक्र क्या इन शुभ कारक भावों में बैठे हुए हैं। शुभ भावों पर बात करते हैं। शुभ भाव कौन कौन से हैं? यदि हम धन की स्थिति को देखना चाहते हैं तो शुभ भाव कहें या कारक भाव कहें तो कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का छठवां भाव, कुंडली का 10वां भाव और 11वां भाव, यानी कुंडली का दूसरा, चौथा, छठवां, 10वां और 11वां, यह भाव धन के हिसाब से शुभ माने जाते हैं। अब इन भावों को शुभ क्यों माना जाता है, चलिए हर भाव पर चर्चा कर लेते हैं और साथ ही जान लेते हैं कि यदि आपके धनेश शुक्र इन शुभ भावों में बैठे हुए हैं तो किस प्रकार का धन आपके पास रहेगा। कुंडली का द्वितीय भाव धन स्थान होता है। कुंडली के द्वितीय भाव से हम जातक के पास जमा धन, पैसा, गहने, ज्वेलरी, बॉन्ड, शेयर इन सब का विचार करते हैं। इसके साथ ही धन कमाने या खर्चने का तरीका भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति आपके धनेश की रहेगी, क्योंकि यहाँ शुक्रदेव वृषभ राशि यानी अपनी स्वराशि में बैठ जाते हैं और यहाँ पर बैठकर सर्वश्रेष्ठ परिणाम शुक्रदेव देंगे। हर प्रकार के वैभव पर, विलासिता पर खर्च करने का शौकीन व्यक्ति को यहाँ शुक्रदेव बना देते हैं। यहाँ शुक्रदेव के होने के कारण व्यक्ति की एक सोच हो जाती है कि मैं राजसी ठाट बाट के साथ रहूं, तो वह हर प्रकार के वैभव पर, विलासिता पर खर्च करता है। शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक की एक बहुत ही आलीशान वैभव से भरपूर घर बनाने की इच्छा रहती है। वह चाहता है कि उसका घर सबसे सुंदर हो और उस पर खर्च भी करता है। यहाँ बैठे शुक्र हर प्रकार से धन, वैभव, ज्वेलरी जातक को अपने जीवन काल में प्रदान करते हैं। इसके बाद अगले भाव की बात करें तो कुंडली का चतुर्थ भाव।
कुंडली के चतुर्थ भाव से हम किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, जमीन, खेत, बगीचों का विचार करते हैं। यदि आपके चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक के पास प्रॉपर्टीज़ बहुत होंगी और वह प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करके या उन प्रॉपर्टीज़ से किसी भी प्रकार की रेंटल इनकम से ऐसा जातक धन कमाएगा। यहाँ थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि शुक्रदेव लग्जरी के कारक हैं, तो यदि यहाँ चतुर्थ भाव में शुक्रदेव बैठते हैं तो ऐसे जातक के पास बहुत ही प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज, लग्जरी प्रॉपर्टीज रहेंगी। दर्शकों, इसके बाद जो अगला शुभ भाव है वह है कुंडली का छठवां भाव। कुंडली के छठवें भाव से हम नौकरी से मिलने वाले वेतन, पार्टनर से मिलने वाले लाभ और लोगों से लेन देन से होने वाले मुनाफे को देखते हैं। इसी स्थान से बड़े धन लाभ, मुनाफे को देखा जाता है। अब यहाँ यदि शुक्र बैठ जाते हैं तो अपनी नीच राशि कन्या राशि में बैठेंगे। यहाँ शुक्र अन्य भावों के अपेक्षाकृत कम शुभ परिणाम देंगे। इसके बाद अगला भाव है कुंडली का 10वां भाव। 10वें भाव से हम कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र को देखते हैं। यदि आपके धनेश यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अपने दम पर अपने कार्य क्षेत्र से धन कमाएगा। अंत में जो शुभ भाव देखना है, जो बहुत ही आवश्यक है, वह है कुंडली का 11वां भाव। 11वें भाव से हम किसी भी प्रकार के लाभ को, किसी भी प्रकार की प्राप्ति को देखते हैं। यदि यहाँ पर आपके धनेश शुक्र बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक कई प्रकार से धन कमाता है, कई क्षेत्रों से धन कमाता है, कई प्रकार के उसके धन कमाने के स्रोत होंगे। दर्शकों, अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि शुक्र कुंडली के किस भाव में बैठे हुए हैं। क्या वह कुंडली के शुभ भाव में बैठे हुए हैं, यानी कुंडली के दूसरे, चौथे, छठवें, 10वें या 11वें भाव में बैठे हुए हैं? यदि हाँ, तो यह एक बहुत ही शुभ स्थिति, बढ़िया स्थिति बन गई है आपकी कुंडली में। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, बिना नक्षत्र स्वामी की स्थिति के आकलन करना, किसी भी रिजल्ट पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अब यहाँ से हमारा अगला बिंदु है अशुभ मारक भाव। तो धन लाभ की स्थिति के हिसाब से कुंडली का 8वां, 9वां और 12वां भाव अशुभ मारक भाव कहलाते हैं। कुंडली का अष्टम स्थान मृत्यु स्थान भी कहलाता है। यहाँ से हम किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान को देखते हैं। यहाँ से जो धन प्राप्त होता है उसके पीछे कोई ना कोई दुख होता है, वेदना होती है या फिर कुछ त्यागना पड़ता है, जैसे पिता की मृत्यु के बाद वारिस के तौर पर मिलने वाला धन, नौकरी छूटने के बाद फंड, ग्रेच्युटी, दहेज, इन सब बातों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव में यदि आपके धनेश शुक्र बैठे हुए हैं तो अक्सर धन की किल्लत रहेगी, धन की कमी जीवन में रहेगी। इसके बाद अगले अशुभ भाव पर विचार करें तो कुंडली का 9वां भाव, यह भाव बहुत ही खराब है यदि हम धन की दृष्टि से देखें। क्यों? देखिए दर्शकों, दूसरे भाव से यदि हम 8 घर आगे गिनेंगे तो कुंडली का 9वां भाव बनता है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी द्वितीय भाव का मृत्यु स्थान। कुंडली का 9वां भाव द्वितीय भाव के रिजल्ट्स को काटता है। 9वां भाव धन की किल्लत को दिखाता है। 9वें भाव में यदि आपके शुक्र बैठे हुए हैं तो जातक को धन की किल्लत पूरे जीवन भर रहेगी। इसके बाद अंतिम भाव पर बात करें, अशुभ भाव पर बात करें तो कुंडली का 12वां भाव। कुंडली के 12वें भाव को हम व्यय स्थान के रूप में जानते हैं। यहाँ से हर तरीके के व्यय पर हम विचार करते हैं। यदि आपके धनेश शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं तो अन्य राशि लग्न वालों के लिए तो यह अशुभ होगा, पर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ शुक्र एक तो अपने कारक भाव 12वें भाव में विराजमान होंगे, दूसरा अपनी उच्च राशि मीन राशि में विराजमान होंगे, तो अपने शुभ परिणामों को देंगे। जातक के पास धन आता रहेगा, पर धन अपने जाने की व्यवस्था भी कई तरीकों से करके आएगा। दर्शकों, अब यदि आपके धनेश शुक्र इन शुभ अशुभ भावों के अलावा कुंडली के तीसरे, 5वें या 7वें भाव में बैठे हुए हैं तो यह बहुत ही सामान्य स्थिति है। यहाँ पर शुक्रदेव ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, ना ही बेकार रिजल्ट्स देने वाले हैं। यहाँ पर सब कुछ निर्भर करेगा शुक्रदेव के नक्षत्र स्वामी पर। शुक्रदेव के नक्षत्र स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। अब इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, जो है आपकी कुंडली में शुक्रदेव के नक्षत्र स्वामी की स्थिति। दर्शकों, बिना नक्षत्र स्वामी की स्थिति को जाने बगैर कोई भी रिजल्ट पर नहीं पहुंचा जा सकता।
अब आप अपने धनेश शुक्र देव के नक्षत्र स्वामी को यदि नहीं जानते हैं तो आप कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप में जब आप ग्रह स्थिति के कॉलम में जाएंगे तो किसी भी ग्रह के नक्षत्र स्वामी को आप जान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एस्ट्रोसेज ऐप में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक कॉलम आएगा ग्रह स्थिति, जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि किसी भी ग्रह के नक्षत्र स्वामी कौन है। अब देखिए दर्शकों, मेष लगन में हम सभी ग्रहों की बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ कारक ग्रह बनाए हुए हैं धन की स्थिति के हिसाब से। यह ग्रह जिनका मैं नाम बताने जा रहा हूँ वह यदि शुक्र देव के नक्षत्र स्वामी बनते हैं तो यह एक प्रकार से पॉजिटिव स्थिति आपके धन की स्थिति में देने वाले हैं। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले शनिदेव इस कुंडली में धन के लिहाज से एक अच्छे कारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कुंडली का 10वां और 11वां भाव है। यदि शनिदेव कुंडली के दूसरे, चौथे, छठवें, 10वें या 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो यह आपकी धन की स्थिति को श्रेष्ठ बना देंगे। अब इसके बाद जो दूसरे पॉजिटिव ग्रह हैं, सकारात्मक ग्रह हैं, वह है चंद्रदेव। चंद्रदेव को कुंडली का चतुर्थ स्थान का दायित्व प्राप्त है। चतुर्थ स्थान के स्वामी होते हुए यदि वह कुंडली के दूसरे, चौथे, छठवें, 10वें या 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है आपकी धन की स्थिति के लिए। इसके बाद अन्य शुभ ग्रहों की बात करें तो बुध देव के पास कुंडली का 3रा और 6वां भाव होता है। यह भी एक प्रकार से शुभ कारक ग्रह बन जाते हैं। मेष लगन के लिए इसके बाद सूर्य देव के पास कुंडली का 5वां भाव होता है। अब यदि आप ही कुंडली में सूर्य शुक्र के नक्षत्र स्वामी बन जाते हैं और कुंडली के दूसरे, चौथे, छठवें, 10वें या 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो यह बहुत ही शुभ रिजल्ट देंगे। अब देखिए दर्शकों, अंत में 2 ग्रह बच जाते हैं, एक तो मंगल और दूसरे गुरुदेव। मंगल देव कुंडली के लग्नेश हैं, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर थोड़ा गौर करने वाली बात यह है कि मंगल देव चूंकि अशुभ भाव 8वें भाव के स्वामी हैं, पर 8वां भाव कुंडली का अचानक धन प्राप्ति का भाव होता है। यदि मंगल आपकी कुंडली में 10वें और 11वें भाव में बैठ जाएं या फिर 6ठे भाव में भी बैठ जाते हैं तो यह फिर भी एक अच्छी पोजीशन आपके धन के मामले में रहने वाली है। पर यदि वे अन्य भावों में बैठ जाते हैं तो बहुत ही खराब रिजल्ट्स आपको देंगे। अब इसके बाद अंत में गुरुदेव के पास कुंडली का 9वां और 12वां भाव है। अब यहाँ गुरुदेव शुभ भाव में बैठ जाते हैं, मान लीजिए दूसरे, चौथे, छठवें, 10वें या 11वें में बैठ जाते हैं तो मेरे हिसाब से एवरेज से ऊपर रिजल्ट्स आपको आने चाहिए। दर्शकों, राहु केतु को भी यहाँ पर हमें देखने की आवश्यकता है। यदि जो भी शुभ कारक ग्रह मैंने बताए हैं, यदि उन ग्रहों की राशि में राहु केतु बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे परिणाम वह देंगे। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं तो वह उस ग्रह की छाया के समान कार्य करते हैं। यदि शुभ ग्रह की राशियों में राहु केतु बैठे हुए हैं तो वे निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, यदि राहु और केतु मेष लगन में शुभ कारक ग्रह जैसे शनि, चंद्रमा, बुध इनकी राशि में बैठे हुए हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम आपको धन की स्थिति में देंगे। अब अंत में हम उपायों पर भी बात कर लेते हैं। तो दर्शकों, आपकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति कैसी भी हो, यदि अच्छी है तो भी और बुरी है तो भी आपको कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप रोजाना 108 बार करें। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप शुक्रदेव के बीज मंत्रों को शुरू कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको भी देखकर मंत्र की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया उपाय आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक मेष लगन के जातक को प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल सिंदूर डालकर चढ़ाना है। साथ ही अपने निजी अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग चढ़ाइए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करिए। कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो दर्शकों, आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आज के कार्यक्रम से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब इसी उम्मीद के साथ कि पुनः हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।